वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से अंग्रेजी के जो स्टेप हैं उसको बढ़ाते हैं। आज 29 तारीख है, 29/8/2022। पिछले जो लेसन थे, हम लोग जो पिछले वीडियोज में पढ़े थे वो था टेंस के 3 प्रकार को बताया गया था। तो टेंस के 3 प्रकार को हमने तो बता दिया। अब टेंस के 3 प्रकार में से पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। और टेंस के जो पहला भाग है वो पढ़ रहे थे। पहला भाग है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है वर्तमान काल। यह हमने पिछले अध्याय में कहा था। वर्तमान काल उसे कहा जाता है जैसे जो कार्य हम कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, कर रहे हैं, करते हैं, वो सभी वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। और वर्तमान काल के यानी प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, इसलिए यहां पर अब बताया जाएगा काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद। अब वर्तमान काल के जो भेद हैं वो कितने हैं? तो वर्तमान काल के 4 भेद यानी प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस के अब हम लोग भेद को पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट को कहा जाता है, पुराने जो भी ग्रामर्स होंगे उसमें लिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अभी के जो वर्तमान ग्रामर है उसमें लिखा होता है सिंपल प्रेजेंट। इसलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी विद्यार्थी अगर आप उसको सिंपल प्रेजेंट लिखते हैं तो भी चलेगा, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं तो भी चलेगा। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है।
और उसके बाद तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि तीसरा भेद है ये। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चार भेद है और अंग्रेजी को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझने के लिए ये टेंस के चारों भेद को जानना बहुत जरूरी है। और चारों भेद के अलग अलग स्ट्रक्चर फिर बताएंगे, क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर को अगर आप नहीं जानेंगे तो आप अंग्रेजी को सही से नहीं सीख पाएंगे। जैसे पहले हमने बताया कि टेंस के परिभाषा को बताया। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। उस टेंस में से एक को लेके आया, 1 2 3, तो उस एक का फिर कितने भेद होते हैं, तो इसके भेद होते हैं 4। तो उसी 4 को हम अभी बता रहे हैं। ये 4 सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चारों में से किसी एक को जानेंगे। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट, अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट को जानेंगे। अब देखिए टेंस के पहला जो भेद है सिंपल प्रेजेंट। टेंस के पहला रूप प्रेजेंट टेंस को बताएंगे। टेंस के पहला है प्रेजेंट टेंस और इनके जो पहला है सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस का अगर हम बात करें, इस टेंस को जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस टेंस के जो वाक्य है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इस टेंस के वाक्य को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि इसको परिभाषित करके बता देते हैं। चलिए अब हम बताते हैं इस टेंस के वाक्यों, इस टेंस के वाक्यों के, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं, ती हूं, आदि लगे रहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस टेंस के जो भी वाक्य होंगे, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः ता है, ती है, ते हो, ता हूं, ती हूं आदि लगे रहते हैं। तो ये पहचानने का तरीका होगा कि इस टेंस के वाक्य कौन से होते हैं या किस प्रकार के होते हैं। उस टेंस के जो वाक्य होंगे उनको हम पहचानेंगे। जैसे इस टेंस से जुड़ी हुई जो वाक्य होंगे तो क्रिया का अंत क्या होगा, ती है, ता है, ती है, और उसके बाद ते है, ते हो, ता हूं, ती हूं। ये वाक्य के क्रियाओं के अंत में होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, मैं
पढ़ता हूं, वह जाती है, तुम खाते हो। तो यहां पर समझने वाली बात है, ता हूं और क्रिया हो गया पढ़ना, ती है और यहां हो गया क्रिया जा यानी जाना, ते हो यानी कि यहां हो गया खा, तो क्रिया हो गया खा खाना। तो इस प्रकार से वाक्य के अंत में से हम पहचान लेंगे जो क्रिया का अंत होगा उसमें देखिएगा कि क्या लगा रहता है, उससे हम स्पष्ट कर लेंगे कि हमारा जो वाक्य है वो किस टेंस में है। तो अब इस टेंस के जो भी वाक्य होंगे उनको आप अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कि हिंदी को अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना बहुत जरूरत है। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, तो हम स्ट्रक्चर बताते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। सबसे पहला बात, इसको समझने वाली बात है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ V1 या V5 है प्लस ऑब्जेक्ट है। इस चीज को भी बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अभी टेंस शुरू हुआ है, आपका टेंस का पहला भाग शुरू हुआ है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को ही दूसरे मतलब तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, ये दोनों नाम उन्हीं का है। तो आप पहला चीज को जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सभी बातों को धीरे धीरे विस्तार पूर्वक अगर नहीं जानेंगे तो आपका समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम ये कहेंगे, आपको अगर लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप वेट करें, आप इंतजार करें, ये नहीं सोचे कि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए समझना जरूरी है। अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को देखते हुए आगे बढ़े, स्किप ना करें। चलिए अब हम ये कहेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हमने शॉर्ट में लिखा है SUB और सब्जेक्ट। तो इसको सब्जेक्ट को इस बात को समझिए, SUBJECT। आप इसका हिंदी समझते होंगे कि सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, लेकिन ग्रामर में सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता कोई काम को करने वाले व्यक्ति को, किसी काम को करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहा जाता है। इसलिए सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म यहां लिखे हैं SUB। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता प्लस V1 या V5, वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का पांचवा रूप प्लस हमने कहा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्ता जो काम करता है उसका जिस पर फल पड़ता है, कर्ता जो काम करता है उसका जिस पर फल पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यहाँ ये रहता है, मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ ये तो मालूम ही नहीं है, क्या पढ़ता हूँ ये मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए चलिए एक इस प्रकार का भी वाक्य लेते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो यहां पर एक बात को समझने वाली बात है कि मैं काम करने वाला इस वाक्य में कौन है, सबसे पहले ये समझें। इस वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति जो है वही सब्जेक्ट है, वही कर्ता है। तो काम करने वाला व्यक्ति यहां मैं है, यानी कर्ता हो गया मैं। अच्छा, कर्ता कौन सा काम करता है, क्रिया कौन सा है, तो काम करता है पढ़ने का, यही हो गया क्रिया। और
करता काम करता है, कौन सा काम करता है? पढ़ने का। और पढ़ने का काम करता है तो क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? जो चीज पढ़ता है वही हुआ कर्म, यानी कि वो हो गया ऑब्जेक्ट। इसको कर्म करेंगे, कर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस चीज को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो अब एक बात और समझने वाली बात है, हमने आप लोग को बताया कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। तो हमने तो ये तो बता दिया, लेकिन यहां पर क्लियर रूप से दिखा हुआ है कि वर्ब 1 या वर्ब 5। तो आपको ये भी समझना है किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 2 लगता है या वर्ब 5 लगता है। तो यहाँ पर तो वर्ब 2 की कोई चर्चा है नहीं, यहाँ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। तो आपको यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको इस स्ट्रक्चर में किसके साथ लगेगा वर्ब 1 या किसके साथ लगेगा वर्ब 5, तो इस चीज को समझने की बात है। अब हम लोग सबसे पहले ये बात है कि यहाँ इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज अगर हम मिटा देते हैं इस चीज को, तो हमको यहाँ आसानी रहेगा बनाने का। चलिए मिटाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। चलिए देखिए, आगे देखिएगा। अब यहां सवाल ये उठता है सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है आपका स्ट्रक्चर। तो यहां पर समझने वाली बात है कि वर्ब 1 किसके साथ लगता है, वर्ब 5 किसके साथ लगता है, इस चीज को समझिए। पहला बात तो वर्ब 1 के बारे में या वर्ब 5 के बारे में यहां लिखना पड़ेगा, नोट्स में अलग से लिखिए आप NOTES या फिर NOTE, नोट करके आप लिखिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट he, she, it और names के साथ वर्ब 5 लगता है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब 1 लगता है। तो समझने वाली बात यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट्स कर देते हैं, सब्जेक्ट्स तो कौन हुए? ही, सी, इट और नाम, किसी का भी नाम, राम, श्याम, गीता, सीता, कोई भी नाम, ये सभी के साथ क्या लगता है? वर्ब 5 लगता है। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगता है। तो मैं का अंग्रेजी होता, जैसे अब इस वाक्य को मैं बताता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो इस वाक्य को आप अंग्रेजी बनाइए। मैं का अंग्रेजी होगा आई, तो आई के साथ क्या लगता है यहाँ बताइए? ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगता है? वर्ब 5। तो आई रहा है, आई तो है नहीं, तो आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब 1। तो आई के साथ प्लस में वर्ब 1। मैं पढ़ता, वर्ब का पहला रूप क्या होगा इसका? पढ़ना का, आई रीड। क्या पढ़ता है? कुछ है ही नहीं, तो किसका खत्म, यही तक है, आई रीड। मैं पढ़ता हूं का अंग्रेजी का आई रीड। वह जाती है, वह जाती है। अब वह जाती है का अंग्रेजी हम यही बना के दिखाते हैं, देखिएगा। वह का अंग्रेजी जाती है यानी कोई लड़की है, वह का अंग्रेजी क्या होगा? सी। सी के साथ क्या होगा? SHE, सी। अच्छा, जाती है तो जाना, क्रिया कौन सा है? जाना। जाना तो सी के साथ, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स ही, सी, इट और नाम के साथ क्या लगेगा? वर्ब 5। तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, गो का वर्ब 5 होता है गोज। सी
गोज, हो गया, ये आपका अंग्रेजी बन गया। तुम खाते हो, तुम खाते हो का अंग्रेजी क्या होगा? तुम का अंग्रेजी होता है यू, और यू खाते हो का क्या होगा? खाना का अंग्रेजी ईट। तो अब कहता है कि यहाँ बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन, तो यहाँ ही सी इट के साथ तो यू है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? बाकी सभी सब्जेक्ट, तो यानी यू भी बाकी में आता है, तो वर्ब वन क्या होगा? ईट, हो गया। अब मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसको समझते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं का अंग्रेजी होगा आई, मैं का अंग्रेजी आई, और पुस्तक का नहीं होगा क्योंकि पहले का था करता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन, वर्ब वन यानी पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? आई के साथ रीड लगेगा, आई रीड। और पुस्तक, कई तो पुस्तक पढ़ता है, एक तो, दो तो, तीन तो, एक आदमी एक बार में एक पुस्तक पढ़ रहा है, कह रहा है मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यानी कि वो गिनती में कंफर्म है कि एक है। आई रीड अ बुक। अक्सर कुछ बच्चे इस चीज को बोलते हैं आई रीड ए बुक, ए बुक नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, ऐसे बोलना चाहिए। तो हमने आप लोगों को यह बता दिया कि प्रेजेंट टेंस के पहला भाग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है उस चीज को बताते हुए हमने उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और उसका आंसर भी दिया। तो अब हम फिर इसको मिटाते हैं और आगे थोड़ा कुछ बताते हैं। टेंस से हो गया दूसरा, अब देखिए टेंस से दूसरा हो गया हम लोग का क्या था? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस से दूसरा हो गया क्या? सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है देखिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, इस चीज को अच्छा से समझिए। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ हम वाक्य लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। राम घर जाता है, मैं बाजार जाता हूँ। फुटबॉल खेलते हो। तो अब इस चीज को समझिए, राम घर जाता है, सब्जेक्ट कौन है? यहां पर सब्जेक्ट है राम, राम घर जाता है, सब्जेक्ट हो गया राम। जाता है, क्रिया के अंत में ता है, तो हम तो सबसे पहले ता है से समझ गए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और जाना क्या हो गया? क्रिया हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। तो राम के साथ वर्ब वन लगता है या वर्ब फाइव लगता है, तो राम किसी का नाम है तो नाम के साथ हमेशा वर्ब फाइव लगता है। तो कहां जाता है, ये चीज भी कहां जाता है, ऐसे शब्द को लगाकर हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे, यानी कि ये हो गया घर, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आएगा? सबसे पहला राम, तो यहां लिख दिए राम। उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो यहाँ पर राम किसी का नाम है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ब फाइव लगाएंगे। तो जाना का अंग्रेजी गो होता है, गो का वर्ब फाइव होता है गोज, राम गोज। कहाँ जाता है? जाता है घर, टू हाउस, राम गोज टू हाउस, राम घर जाता है, ठीक। अब अगला वाक्य है मैं बाजार जाता हूं। मैं का अंग्रेजी होता है, मैं हो गया स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या होगा? मैं का अंग्रेजी होता है आई, आई
आई के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो हमने पहले ही बता दिया कि आई जो है सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब वन लगता है। तो आई वर्ब वन, जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। आई गो, कहां जाता है? बाजार जाता हूं। आई गो टू मार्केट। अब अगला आता है तुम फुटबॉल खेलते हो। तुम का अंग्रेजी होगा यू, यहां पर सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ वर्ब वन लगता है। खेलने का अंग्रेजी होता है प्ले, तो यू प्ले। क्या खेलता है? आगे बढ़ाते हैं। यू प्ले, क्या प्ले करता है? फुटबॉल। यू प्ले फुटबॉल। यू प्ले फुटबॉल। तो ये रहा इस तरह का अंग्रेजी के जो एग्जाम्पल्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो हमने आपको दे दिया। ये रहा आपका एग्जाम्पल्स। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अंग्रेजी को सीखें, अंग्रेजी को पढ़ें, तो आप इसको स्किप करके नहीं, आप धीरे 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 इस वीडियोस के माध्यम से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसलिए कहेंगे हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।